यह कहानी एक स्टीफन हॉकिंग नाम के लड़के की है, जिसके बारे में बताया जाता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से काम किए हैं जिसकी वजह से लोग उन्हें जानते हैं। और इसी के साथ यह कहानी स्टार्ट होती है। इस कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कों को देखते हैं जो अपनी साइकिल पर रेस लगाते हुए जा रहे होते हैं। आखिर वो दोनों यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं जहां पर पार्टी चल रही होती है। पार्टी में पहुंचने के बाद स्टीफन एक लड़की को देखता है जिसका नाम जैन होता है। तभी स्टीफन जैन के पास जाता है और उससे बात करने लगता है। तभी जैन उससे पूछती है कि तुम कौन हो, और वो बताता है कि मैं कॉस्मोलॉजिस्ट हूँ। फिर वो उसका मतलब पूछती है कि ये क्या होता है। स्टीफन बताता है कि जो चीज दुनिया में मौजूद होती है उसके बारे में बताते हैं। इसी तरह वो दोनों कुछ देर तक बातें करते रहते हैं। जब जैन वहाँ से जाने लगती है तभी वो स्टीफन को कहती है कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम स्टीफन को क्लास में देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर उन्हें कुछ समझा रहा होता है, पर स्टीफन जैन द्वारा दिए गए रुमाल को ही देखता रहता था जिस पर उसका नंबर लिखा हुआ था। तभी प्रोफेसर उन सबको एक पेपर देता है जिस पर कुछ क्वेश्चन थे जो उन्हें सोल्व करने थे। वो सभी अपना अपना पेपर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब स्टीफन सो रहा होता है तभी उसका एक दोस्त उसके रूम में आता है और पूछता है कि क्या तुमने प्रोफेसर द्वारा दिए गए क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तभी स्टीफन बोलता है कि नहीं, मैंने तो अभी तक उसे देखा भी नहीं है। स्टीफन का दोस्त उससे बड़ी हैरानी से पूछता है कि क्या तुम सच में पीएचडी करना चाहते हो, और वो भी इंग्लैंड की फेमस यूनिवर्सिटी से। और स्टीफन हाँ कहता है। तभी उसका दोस्त उसके पास से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो उठ जाता है, फिर अपने स्टडी टेबल पर बैठकर प्रोफेसर द्वारा दिए गए उन क्वेश्चंस को देखता है। पर अचानक उसका हाथ टेबल पर पड़े कप पर लगता है। तभी कप गिर जाता है और उसके कुछ पेपर खराब हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीफन क्लासरूम में आता है और लेट आने की वजह से प्रोफेसर से माफी मांगता है। तभी प्रोफेसर सबको क्वेश्चंस चेक करवाने को बोलता है जो उसने करने को दिए थे, और स्टीफन प्रोफेसर को एक कार्ड देता है जिस पर उसने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ था। जब प्रोफेसर देखता है कि उसने 9 इक्वेशन सोल्व किए हैं तभी वहाँ बैठे सभी हैरान हो जाते हैं और प्रोफेसर उससे खुश होता है और उसे शाबाश देता है। फिर क्लास के बाद प्रोफेसर स्टीफन को एक लैब में लेकर जाता है और स्टीफन वहाँ पड़ी कुछ मशीन देखता है। प्रोफेसर उसे बताता है कि ये वही जगह है जहाँ जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और रदरफोर्ड ने एटम को स्प्लिट किया था। और लास्ट में कहता है कि नेक्स्ट फ्राइडे मैं कुछ ग्रेजुएट स्टूडेंट को लंदन लेकर जा रहा हूँ और वहाँ पर मैथमेटिशियन का लेक्चर है जिसे सभी अटेंड करेंगे। अगर तुम भी जाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो तुम हमारे साथ जा सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीफन एक जगह पर बैठा होता है और कुछ ही देर में वहाँ जैन आ जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी स्टीफन जैन को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपनी फैमिली से मिलवाता है। जब वो सभी बैठे खाना खा रहे होते हैं तभी स्टीफन के डैड जैन से उसकी स्टडी के बारे में पूछते हैं और वो बताती है कि मैं स्पेनिश पोएट्री में पीएचडी कर रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीफन और जैन रात को एक पार्टी में जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। स्टीफन उससे अपनी स्टडी के रिलेटेड बातें करता है जिसमें वो कुछ साइंस के बारे में बताता है। तभी आसमान में पटाखे बजते दिखाई देते हैं और वो दोनों खुश हो जाते हैं और उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। और अगले दिन हम देखते हैं कि स्टीफन अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा होता है और जब स्टीफन सीढ़ियों पर चढ़ रहा होता है तभी उसका पैर लड़खड़ा जाता है, पर वो अपने आप को संभाल कर ट्रेन की ओर चला जाता है। फिर उसका दोस्त उसे ट्रेन में खींच लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर लेक्चर दे रहा होता है जो कि ब्लैक होल के बारे में होता है। इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद स्टीफन सोचता है कि अगर ब्लैक होल थ्योरी को यूनिवर्स पर अप्लाई किया जाए तो क्या होगा। इसके बाद वो क्लास में बोर्ड के ऊपर कुछ इक्वेशन सोल्व कर रहा होता है, पर अचानक उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो ठीक से लिख भी नहीं पाता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है और बाहर जाते समय लड़खड़ाने लगता है जिस कारण वो बहुत बुरी तरह से गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर स्टीफन का इलाज कर रहे होते हैं और रिपोर्ट्स से पता
चलता है कि स्टीफन को एक मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी है। तभी डॉक्टर उसको बीमारी के बारे में बताता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसमें इंसान का लगभग पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ होती है। वो ना ही किसी से बात कर पाता है, ना ही कुछ खा पाता है, यहाँ तक कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। डॉक्टर स्टीफन से कहते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी के 2 साल ही बचे हैं। ये सुनकर स्टीफन डर जाता है और परेशानी में आ जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि क्या मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। तभी डॉक्टर उसे बताता है कि इस बीमारी में दिमाग पर कोई असर नहीं होता, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम किसी को कुछ बता नहीं पाओगे। और वो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब स्टीफन किसी से मिलना नहीं चाहता था और वो अपने रूम में ही बैठा होता है। तभी उसका दोस्त उसके पास आता है और जब उसको उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है और वो जैन को उसकी बीमारी के बारे में बताता है। जब जैन स्टीफन से मिलने आती है तब स्टीफन उससे मिलने से मना कर देता है। तभी जैन उसको बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और उसे पता भी होता है कि स्टीफन के पास थोड़ी ही जिंदगी है, पर वो कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर वो स्टीफन के डैड को भी शादी के लिए मना लेती है और कहती है कि हम मिलकर इस बीमारी से लड़ेंगे। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही वक्त बाद इनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है और टाइम निकलने के बाद स्टीफन को चलने और बात करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, पर वो हार मानने वालों में से नहीं था क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करना था और वो यूनिवर्सिटी जाता रहता है। जब वो प्रोफेसर के पास जाता है तब वो स्टिक की मदद से चल रहा होता है और प्रोफेसर उसका स्वागत करते हैं और वो जानते होते हैं कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और वो उस स्टडी के बारे में बात करते हैं जो कि ब्लैक होल के बारे में होती है। स्टीफन ने ब्लैक होल को रिप्रेजेंट किया है। प्रोफेसर इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी ब्लैक होल थ्योरी कहते हैं। वो पूछते हैं अगला कदम क्या है। स्टीफन इस पर कहते हैं कि हमारा अगला स्टेप इस थ्योरी को सिंगल इक्वेशन के साथ प्रूव करने का है। इसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं जहाँ पर उसके कुछ दोस्त उसके घर पर आए होते हैं और वो सभी पार्टी कर रहे होते हैं, पर अचानक स्टीफन की हालत खराब होने लगती है। वो ठीक से खा भी नहीं सकता था और ना ही चल सकता था। तभी जैन उसके लिए एक व्हीलचेयर लेकर आती है, पर वो उस पर बैठना नहीं चाहता था। जैन उसका बहुत ख्याल रखती है और कुछ समय बाद उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है। फिर स्टीफन को हर एक काम करने में दिक्कत आने लगती है। एक बार जब जैन स्टीफन को स्वेटर पहना रही होती है और वो अचानक उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है और स्वेटर उसके सिर में फंस जाता है। तभी वो स्वेटर के होल में से आग को देखता है जिससे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और जब उसकी वाइफ वहाँ आती है तो वो उसे बताता है। फिर अगले ही दिन जैन उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर यूनिवर्सिटी ले जाती है जहाँ पर वो कई प्रोफेसरों को लेक्चर देते हैं जो कि ब्लैक होल की थ्योरी के बारे में होता है। फिर वहाँ पर सभी प्रोफेसर खड़े हो जाते हैं और तालियां बजाकर उसे अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद स्टीफन काफी फेमस हो जाता है। फिर उनकी हॉकिंग रेडिएशन के नाम से एक बुक पब्लिश होती है, पर साथ ही साथ उनकी हेल्थ और खराब हो जाती है जिसके कारण जैन भी थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि उसको भी अपनी थीसिस थ्योरी पर काम करना था, पर उसे हॉकिंग की बहुत अधिक देखभाल करनी पड़ती है जिसके कारण वो अपनी स्टडी पर ध्यान नहीं दे पाती और इस सब से वो बहुत परेशान हो जाती है। और एक दिन वो अपनी मोम के पास गई होती है। उसकी मोम जैन की परेशानी देखकर उससे कहती है कि तुम चर्च जाना शुरू करो जिससे तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट होगा। और वो अगले दिन चर्च जाती है जहाँ उसकी मुलाकात एक जोनाथन नाम के आदमी से होती है जो कि एक म्यूजिक टीचर है। जब वो अपने बारे में बताता है कि उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही और जैन उसे कहती है कि क्या तुम मेरे बच्चे को पियानो बजाना सिखा सकते हो, और वो हाँ कर देता है। अगले ही दिन जोनाथन उसके घर आ जाता है जहाँ वो उसके बच्चे को पियानो बजाना सिखा रहा होता है, जहाँ पर स्टीफन की भी उससे मुलाकात होती है। और जाते वक्त जोनाथन जैन से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो या स्टीफन को कोई जरूरत हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। जब स्टीफन और जैन अपने रूम में होते हैं तभी स्टीफन अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, अगर कोई मदद करना चाहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल वो जानते हैं कि उसकी शारीरिक हालत ठीक नहीं है जिसके कारण वो जैन की किसी भी चीज में मदद नहीं कर सकता। जैन से ये भी कहता है कि अगर उसे किसी का साथ भी चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जोनाथन इनकी फैमिली में शामिल हो जाता है और सभी मिलकर बाहर घूमने जाते हैं जहाँ पर वो सभी एंजॉय करते हैं। साथ साथ जोनाथन स्टीफन का भी ध्यान रखता है और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। एक तरह से अब वो भी उस परिवार का हिस्सा बन चुका
होता है। फिर साथ ही जैन और जोनाथन एक दूसरे के काफी नजदीक हो जाते हैं और कुछ समय बाद जैन फिर एक बच्चे को जन्म देती है और एक दिन इनकी पूरी फैमिली एक पार्टी में इकट्ठी होती है और वो सभी आपस में बात करते हैं कि ये बच्चा स्टीफन का नहीं है बल्कि जोनाथन का है। इस बारे में जब जैन की मोम उससे बात करती है तभी जैन उसे मना कर देती है और कहती है कि ये बच्चा स्टीफन का है। तभी बाहर खड़ा जोनाथन ये सारी बात सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी जैन उसे बाहर जाकर रोक लेती है और उसे जाने से मना करती है, पर जोनाथन कहता है कि हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उस रात स्टीफन जैन को बताता है कि उसे बोर्डो ओपेरा देखने के लिए इनविटेशन आया है जो उसे अटेंड करने के लिए जाना है, पर वो जैन को साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि तुम बच्चों के साथ कैंपिंग करने के लिए चली जा। पर जैन कहती है कि मैं अकेली बच्चों के साथ नहीं जा सकती। तभी स्टीफन जोनाथन के पास जाता है और उसे जैन के साथ जाने के लिए कहता है और अगले दिन स्टीफन अपने काम के लिए निकल जाता है और वहाँ पर उनका अच्छे से स्वागत किया जाता है। पर अचानक उनकी हालत खराब हो जाती है जिस कारण उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और हॉस्पिटल से जैन को फोन आता है कि स्टीफन की हालत खराब है। फिर वो तभी हॉस्पिटल में आ जाती है। जब जैन डॉक्टर से मिलती है तब डॉक्टर उसे बताता है कि स्टीफन की हालत बहुत खराब है, हमें उनकी एक सर्जरी करनी होगी जिसमें उनके गले में एक होल करके ऑपरेट करना होगा, पर इसके बाद वो बोल नहीं पाएंगे। और जैन ऑपरेशन के लिए हाँ कर देती है और कहती कि उन्हें जीवित रखने के लिए कुछ भी कीजिए और उनका ऑपरेशन हो जाता है, पर अब वो बोल नहीं सकते। इसके बाद उसको समझने के लिए जैन एक केयरटेकर को रखती है जो कि स्टीफन को स्पेलिंग बोर्ड के जरिए उससे बात करती है जिसमें स्टीफन अपनी आंख झपककर उसे जवाब देता है। इसके बाद स्टीफन के लिए एक व्हील चेयर लाई जाती है जो कि एडजस्टेबल है और उसकी मदद से स्टीफन एक बार में 4 वर्ड तक लिख पाएगा जिसकी मदद से वो अपनी बात समझा सकता है। और स्टीफन इस मशीन की मदद से एक बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और पब्लिश होने के बाद वो बुक इतनी फेमस हो जाती है कि उन्हें उस बुक के लिए एक अवार्ड मिलता है जिसके लिए उन्हें अमेरिका बुलाया जाता है और ये बात वो अपनी पत्नी को बताते हैं और साथ ही ये कहता है कि मुझे अपने साथ एलेन यानी उनकी नर्स को लेकर जाना है। इस बात से वो बहुत दुखी होती है और वो समझ जाती है कि अब उन दोनों के बीच कोई अटैचमेंट नहीं रही है और वो दोनों बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे देते हैं। फिर जैन जोनाथन के पास चले जाती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते होते हैं और दूसरी तरफ स्टीफन और उनकी नर्स दोनों अमेरिका चले जाते हैं। वहाँ पर उनका स्वागत किया जाता है और उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है। इसके बाद उन्हें स्टेज पर बुलाया जाता है ताकि वो स्टूडेंट के बीच अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। इसके बाद कुछ स्टूडेंट उनसे सवाल करते हैं और स्टीफन एक एक करके सभी सवालों के जवाब देते हैं और इसी के साथ वो अपने विचार देते हैं जो कि उनकी अपनी लाइफ के ऊपर होते हैं। स्टीफन बताते हैं कि इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ करते रहना चाहिए क्योंकि जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो लेकिन हमेशा यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसमें आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीदें छोड़नी नहीं चाहिए। उनकी बात सुनकर सब बहुत इंस्पायर्ड होते हैं और तालियों से उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैन को एक लेटर मिलता है जो स्टीफन का है। इसके बाद हम देखते हैं स्टीफन एक बार फिर से अपनी फैमिली के साथ होते हैं और वो बहुत खुश दिखाई देते हैं और स्टीफन अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोच रहे होते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है और लास्ट में बताया जाता है कि पूरी दुनिया में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की कॉपीज 10 मिलियन तक सेल हुई। स्टीफन हॉकिंग अपनी 72 साल की उम्र के बाद भी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश में लगे हुए हैं।